पक्षियों की नगरी में स्वागत है। आप लोग यहाँ बर्ड सेंचुरी घूमने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ से रिक्शा लेकर के चलेंगे। सबसे पहले मैं इस पार्क के बारे में बताना चाहूँगा। पूर्व में इस पार्क को घना के नाम से जाना जाता था। घना मीन्स डेंस फॉरेस्ट। 1956 में इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। उस समय इसका नाम था घना बर्ड सेंचुरी। देन अपग्रेड किया गया ये नेशनल पार्क में, लेकिन इसका नाम भी बदल दिया गया केवलादेव नेशनल पार्क। सेंटर पॉइंट में शिव जी का मंदिर है, तो पार्क का नामकरण उसी से ही हुआ है। इस समय इसका नाम है, जो शिव मंदिर है वो लगभग 250 साल पुराना है। इसके बाद यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, नेचुरल हेरिटेज साइट। इंडिया में सबसे पहला जो डिक्लेयर हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क, वो भी नेचुरल हेरिटेज साइट है। ये दूसरा है 85 में यूनेस्को द्वारा। पूरे पार्क का जो एरिया है 29 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 11 वर्ग किलोमीटर का एरिया है वेटलैंड का। इसके हैबिटाट को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। स्टार्टिंग में जो इसका हैबिटाट है वो झाड़ियों वाला है, स्कर्बलैंड, देन वेटलैंड, वुडलैंड, और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो सवाना ग्रासलैंड का है। जिस तरह के हैबिटाट में हम लोग चलेंगे वहाँ हम लोग वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ बर्ड्स पर हम लोग 375 प्रकार के पक्षी देख सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है मात्र 29 वर्ग किलोमीटर में इतनी प्रजाति मिले, और वो भी इतनी नज़दीक से। यहाँ न केवल पक्षी हैं बल्कि यहाँ पर जानवर भी हैं। 30 काइंड ऑफ मैमल्स लाइक स्पॉटेड डियर, सामर डियर, जैकल, हाइना, पोर्कुपाइन, वाइल्ड बोर, एंटीलॉप, मंगूस। रेप्टाइल भी काफ़ी हैं। 13 काइंड ऑफ स्नेक भी मिल जाते हैं, जिनमें से 3 प्रजाति ऐसी हैं जो वेनेमस हैं, लाइक कॉमन कोबरा, वाइपर, क्रेट, और 10 जो प्रजाति हैं वो नॉन वेनेमस हैं। अगर आप लोगों का भाग्य ने साथ दिया तो वी वुड लाइक टू शो यू पाइथन। यहाँ बहुत ही कॉमन साइटिंग होती है पाइथन की। अजगर और पोर्कुपाइन नवंबर से लेकर के और लगभग फरवरी तक साथ में रहते हैं। पोर्कुपाइन जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं वो अपना घर, नमकीन जो मिट्टी होती है वहाँ पर अपना घर तैयार करते हैं। जैसे ही वो ज़मीन में अपना होल तैयार करेंगे, इसके बाद पाइथन जो है उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। दिन के समय पोर्कुपाइन अंदर रहता है क्योंकि वो नॉक्टर्नल एनिमल है, और रात के समय जो है पोर्कुपाइन बाहर जाता है और पाइथन अंदर चला जाता है। और दिन में पाइथन बाहर आ जाते हैं धूप सेकने के लिए, तो हमें देखने का चांस मिल सकता है अगर लक ने साथ दिया तो। जनरली इस एरिया को यहाँ के जो रॉयल फैमिली थे उन्होंने एज ए डक शूटिंग रिजर्व के रूप में डेवलप किया था। तो ऑफिशियली इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1902 में। उस समय इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने यहाँ 540 पक्षियों को मारा था, और सबसे ज़्यादा पक्षी मारने के रिकॉर्ड हैं 1938 में लॉर्ड लिनलिथ वो भी उस समय इंडिया के वाइसराय थे। ही शॉट हियर 4273 डक्स इन अ डे, और ये सिलसिला जारी रहा है डक शूटिंग का 1964 तक। इसके बाद टोटली बंद कर दिया गया। अदरवाइज इस समय हम लोग पक्षी नहीं देख पाते, क्योंकि लोग मार के और भून करके भी खा सकते थे। तो ये अच्छा हुआ। इंडिया में जो 1972 का एक्ट लागू हुआ, तो उसके तहत जो एरियाज हैं प्रोटेक्टेड किए गए। अब आप लोग इस समय आए हैं बर्डिंग के लिए, तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। इस समय जो नेस्टिंग कॉलोनी डेवलप हुई है लगभग 1 किलोमीटर की है, जिसमें लगभग 10 प्रजाति की जो बर्ड हैं वो नेस्टिंग कर रही है। 10 साल बाद इतनी बड़ी नेस्टिंग कॉलोनी बनी है। तो मेरे जो 4 अन्य साथी हैं दे आर वेल एक्सपर्ट, वेल नोन अबाउट द पार्क। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों के बारे में 2 शब्द में बोलना चाहता हूँ। फ्लोरा और फौना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहेंगे, और आप लोगों की
एक यादगार विजिट बनाने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों की जो विजिट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपकी इस टूर को ऑपरेट कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके स्टाफ को भी, वो आपको यहाँ लेकर के आए। ये वाकई आप लोगों के लिए एक जन्नत है, नेचर लवर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों के अंदर जब नेचर के प्रति प्रोटेक्शन की एक भावना जागृत होगी, उन्हें बचाने की कोशिश होगी, तो ये प्लेनेट भी बच पाएगा। तो उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि आप लोग हमारे साथ भरपूर आनंद लें, और कोई भी क्वेश्चन होता है निसंकोच होकर के हमसे पूछें। अगर हमारे पास जवाब होगा तो ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। इंसेक्ट, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बर्ड्स, एनिमल्स, यानी फ्लोरा और फौना के बारे में जो हमने अब तक सीखा है, हम सभी लगभग 20 साल से ऊपर के अनुभव वाले हैं। तो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।